Welcome back students. Today we are going to discuss about human digestive system. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है. तो क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस. डाइजेशन वो प्रक्रिया है बाय विच, जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सिंपल फूड में. कॉम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब होता है कि आप जो खाना इनटेक करते हो, जो फूड आप खाते हो वो होता है आपका पल्सेस, ठीक है, वो होते हैं आपके राइस, ये आपके कॉम्प्लेक्स फूड हैं. और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है आपका वो क्या करता है कि इस राइस को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में. और ग्लूकोज हमारा क्या है, सिंपल फूड है. क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है. पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोटीन्स में, एमिनो एसिड्स में, और हमारी बॉडी उसी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया है, डाइजेशन. और ये प्रोसेस कि कॉम्प्लेक्स फूड यानी राइस का कन्वर्जन सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज में कहलाता है आपका डाइजेशन. अब इसको करने के लिए कई एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और एंजाइम्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स की मदद होती है. क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में तो कई ऑर्गन्स हैं, हमारे पास नोज़ भी है, हमारे पास ईयर्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं. बट हमारे डाइजेशन में नोज़ का कोई काम नहीं है, ईयर्स का कोई काम नहीं है. ठीक है, तो हम उन ऑर्गन्स की बात करते हैं या उन बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं. ठीक है, और इसमें सबसे पहला सबसे ऊपर जो है वो है आपका एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल आपका ये पूरा सिस्टम, ठीक है, ये पूरा सिस्टम यहाँ से पूरा यहाँ तक. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपका आता है माउथ. माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी. माउथ कैसे, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको चबाते तो अपने माउथ से ही है ना, च्युइंग तो हम लोग अपने माउथ से ही स्टार्ट करते हैं. यानी डाइजेशन का पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से. उसके बाद हमारा फूड कहाँ पर जाता है, यहाँ इसके नीचे. इसे हम बोलते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. ईसोफेगस से हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक में, यहाँ पर, जो कि जे शेप का होता है, इस तरीके का. ठीक है, स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद जो ऑर्गन है देन लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद ये रेक्टम में आके एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये एक ओवरऑल आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दूसरी चीज़ जो डाइजेशन में मदद करता है वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. दूसरी चीज़ है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है. डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके माउथ में भी होते होंगे, हालांकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन माउथ से भी स्टार्ट होता है. आपके स्टमक में भी होते होंगे, आपके इंटेस्टाइन में भी होते होंगे. आपको पता है कि आपका लीवर भी जूस सिक्रीट करता है. आपको पता है कि आपके जो गाल ब्लैडर है वहाँ से भी जूस सिक्रीट होता है. तो उस चीज़ को मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी. आज जो मेन हमारा जो कंसर्न है दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. आपको ये डायग्राम बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा आई होप. इसमें सबसे ऊपर जो हमारा पोर्शन है वो है बक्कल कैविटी. ठीक है, आप अपने माउथ को एक बार कंसीडर कर सकते हैं. और बक्कल कैविटी में भी क्या होता है, आपके टीथ, टंग एंड सलाइवा. सलाइवा जिसे हम लोग कहते हैं कि माउथ में जो आपके लिक्विड फिल है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सलाइवा. और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये ग्लैंड से रिलीज होता है. ठीक है, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड. तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, तो आप आंसर देंगे सलाइवा का सिक्रीशन. और वो सलाइवा क्या करता है, हमें खाने में जो हमने खाया है उसको च्विंग करने में और स्वेलो करने में, निगलने में मदद करता है. क्योंकि अगर आपका खाना वेट नहीं होगा, सूखा होगा, तो आप उसे निगल नहीं पाओगे. ठीक है, आपका खाना यहाँ से नीचे उतर ही नहीं पाएगा. ठीक है, नाउ खाना सपोज करिए मैंने च्वी कर लिया, मैंने उसे चबा लिया. अब हमारा खाना कहाँ जा रहा है, इस ईसोफेगस के थ्रू नीचे जा रहा है. ठीक है, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा ईसोफेगस है वो ऐसी ट्यूबलेस है, इतना सीधा थोड़ा ही ना है. और ना हमारा खाना इसमें ऐसे ऐसे करके चला जाता है सीधे. अगर ऐसा होता तो अगर आप खाना खा के लेट जाते तो आपका खाना यहीं पर रुक जाता, यहाँ तक नहीं पहुँचता. ऐसा नहीं है, हमारा जो फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू जाता है, इस तरीके से.
यहाँ पे खाना होगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरीके से। पहले फूड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे फूड आ गया, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर और नीचे आएगा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो दबता हुआ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करता हुआ आता है। यानी आपसे कहा जा सकता है कि ईसोफेगस जो है, यानी माउथ से स्टमक तक जो पाइप है, फूड पाइप है, उसमें फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अगर आपसे पूछता है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वो मूवमेंट जो कि जिसमें फूड का ट्रांसफ़र जो होता है, जो फूड का पैसेज होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू होता है। फूड जब यहाँ पर होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा एक्सपेंड है, फिर ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और खाना नीचे आएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे करते करते खाना आपका कहाँ तक आ जाता है, स्टमक तक। ठीक है, ये रहा आपका स्टमक, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। इस स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं, अभी हम लोग अगली स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है इस वाले पोर्शन में, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में आती होगी कि आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी है। आप अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हो, अगर आपका घर 2 मंजिल का है, वहाँ से अगर आप नीचे कोई रस्सी फेंकते हो, जितनी लंबी वो होगी 6-7 मीटर की, उतनी ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इसे हम छोटी क्यों बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन तो बस यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग लार्ज बोलते हैं। तो इसका सिर्फ रीज़न इतना सा है कि यहाँ पर जो हमने छोटा और बड़ा बोला है वो उसकी लेंथ पे नहीं, वो उसकी विड्थ पर बोला है, उसकी चौड़ाई पर बोला है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ है, जो उसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है, इसी वजह से हमने उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ मतलब चौड़ाई पतली है, छोटी है। ठीक है, बहुत पतली सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हमने उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट इज रेक्टम। रेक्टम में जो हमारा वेस्ट फूड होता है वो आपके स्टोर होता है, और उसके बाद एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो इट वाज अबाउट द डाइजेशन। अब हम लोग 1 बाय 1 सारे ऑर्गन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। आपका माउथ, यानी कि उसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, फेरिंग्स, आपकी ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट आपके क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल की जो हमारी टोटल लेंथ है वो 9 मीटर की है, जिसमें से 6 मीटर तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। कैन यू बिलीव दैट, इतनी बड़ी होती होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो 9 सेंटीमीटर का है, सॉरी 9 मीटर का है, उसमें 6 मीटर तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का है। बाकी ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन को मिला के आपका 9 मीटर का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, माउथ की बात करते हैं। आपको यहाँ पे माउथ बहुत क्लियरली विजिबल होगा, ये देखिए यहाँ पर। माउथ के अंदर आपके क्या क्या पार्ट हैं, आपका टीथ, ये आपको दिख रहे होंगे, आपका टंग यानी आपकी जीभ, तीसरा है आपका सैलिवरी ग्लैंड जो कि क्या करता है, सलाइवा को रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो सलाइवा का फंक्शन क्या है कि आपकी जो फूड आप जो खा रहे हो उसको ईजिली मिक्स करके उसे क्या कर सको, स्वेलो कर सको, यानी निगल सको। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये वाला डायग्राम, जब आप फूड खाते हो, ये रहा, जैसे सपोज करिए आपने फूड इनटेक किया, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कभी कभी हम लोग माउथ के थ्रू सांस भी लेते हैं। अब हम लोग माउथ से सांस भी ले रहे हैं, माउथ से खाना भी खा ले रहे हैं, है ना। तो हमारे पास 2 पाइप्स होती है। अगर आप अपने गले को टच करोगे ऐसे इस तरीके से, तो ऊपर एक आपको पाइप दिखाई पड़ेगी जिसको आप टच कर रहे हो इस समय, वो आपकी विंड पाइप है, यानी हवा के लिए। और इसके पीछे वाली जो पाइप होगी वो होगी आपकी फूड पाइप। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है कि जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर होता है जो आपको अलाउ करता है कि एयर को एंटर किया जाए, किसमें, ट्रैकिया में। सपोज करिए ये आपका माउथ है, ठीक है, यहाँ पर 2 पाइप हैं, एक ऐसी है और एक ऐसी है। ये आपकी फूड पाइप है, ये आपकी किस चीज़ के लिए, एयर की। तो ग्लॉटिस इसकी ओपनिंग है जहाँ से क्या होता है, एयर एंटर करती है। और गलेट जो पार्ट है वो ईसोफेगस की ओपनिंग है।
ठीक है। ईसोफेगस के ऊपर, जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, गुलेट। ठीक है। और ग्लॉटिस वो पार्ट है जहाँ से क्या होता है, ट्रैकिया के तक आपकी एयर पहुँचती है। ठीक है, आपके लंग्स में ट्रैकिया होता है, वहाँ तक अलाउ करती है कि एयर एंटर करे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप सांस भी ले रहे हो और खाना भी अगर खा रहे हो तो हो सकता है कि आपका खाना विंड पाइप में चला जाए। होता है कि नहीं होता है। इससे बचने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो इस पाइप को वो बंद कर देता है, तो खाना आपका कहाँ जाता है, फूड पाइप में। जितनी भी बार कोई चीज़ आप खाते हो, एपिग्लॉटिस जो एक स्ट्रक्चर होता है वो तुरंत ही क्या करते हैं, जो ट्रैकिया वाला पार्ट है उसको बंद कर देता है। अब जब ये ट्रैकिया वाला पार्ट बंद हो गया, यानी कि जो गुलेट वाला पार्ट था वो बंद हो गया, इसको जब बंद कर देंगे तो अब जो फूड जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वो प्रिवेंट करता है, बचाता है फूड को विंड पाइप में जाने से। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। मैंने आपको बताया ईसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होकर स्टमक तक जाती है। ठीक है। और कैसे जाती है, इस तरीके से इसमें फूड ट्रांसफ़र होता है, ऐसे। नेक्स्ट, स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक आप देखो, ये वाला पोर्शन ये है आपका स्टमक। स्टमक में कई ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेलेब्री जूसेस को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन होता है स्टमक में होता है। और स्टमक का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब स्टमक के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, HCl। ठीक है। ये HCl इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपके हाथ में पड़ जाए तो आपके हाथ की स्किन को ख़राब कर सकता है, लेकिन स्टमक को तो नहीं ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा स्टमक है इसके अंदर म्यूकस फिल होता है, यहाँ पर म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और इसके अंदर आपका HCl फिल होता है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला एरिया, ये इसको बचाता है कि HCl इसको डायरेक्ट टच ना कर पाए, और हमारी जो स्टमक की वॉल है वो, यानी स्टमक की जो लेयर है वो कैसी रहे, सुरक्षित रहे। वरना अगर HCl डायरेक्ट इसके टच में आ जाएगा तो ये लेयर क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और हमारे पेट से HCl क्या हो जाएगा, डेथ ही हो जाएगी, मतलब डेथ, बिल्कुल एंड। ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहले तो बात करते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें इसी के नाम के क्या हैं, गास्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि जूस रिलीज़ करते हैं। अब गास्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है। ठीक है। डायमीटर उसका 2.5 है। ये भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब आप समझ सकते हो कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, इसका मतलब डिओडेनम से शुरू हुआ है। ये डिओडेनम होगा, बीच में जेजुनम होगा और उसके बाद इलियम होगा। ठीक है। इलियम, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बताती हूँ फिर से थोड़ा सा क्लियर। जैसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, विलाई बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, विलाई। ये करते हैं क्या है विलाई, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिंगर लाइक क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हो कि फिंगर लाइक इसलिए होते हैं ताकि फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एरिया मिल सके। अगर ऐसे होते तो यहीं पे एब्जॉर्ब हो पाता, लेकिन जब ऐसे है तो यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो पा रहा है, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो पा रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, उसका डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। इसके भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है। सीकम आपका कहाँ से स्टार्ट होता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू है, यानी यहाँ का इलियम सबसे लास्ट और यहाँ का सीकम, ज्वाइनिंग, बोथ क्या है, दोनों की ज्वाइनिंग है। इसके बाद आपका लास्ट पोर्शन है रेक्टम। रेक्टम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फूड का जो वेस्ट है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, वो आकर स्टोर होता है। ठीक है। और उसके बाद वो हमारी बॉडी से क्या होता है, आउट हो जाता है। एक स्ट्रक्चर आपका और दिया हुआ है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। असल में ये सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए होता है, और हम तो सेल्यूलोज खाते ही नहीं है। ठीक है।
और अगर खाते भी हैं तो ये इतना एक्टिव नहीं है कि डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए ये हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको जब भी किसी का अगर पेट का ऑपरेशन हो रहा होता है तो डॉक्टर्स इसको निकालना प्रेफर करते हैं, वो इसको भी निकाल के हटा देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें अगर कोई खाना फंस जाता है तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसको हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता बट है तो है। ठीक है, लास्ट इज़ एनस, ये वाला पोर्शन आपका एनस। और मैं आपको दिखा दूँ जो मैं आपको बता रही थी अपेंडिक्स, ये वाला पोर्शन जो ये है ये अपेंडिक्स है, छोटा सा पोर्शन ऐसे निकला हुआ है, दिस इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और ये रहा आपका एनस। रेक्टम के बाद जो भी पोर्शन खाने का बचेगा वो एनस, वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है, सारा वेस्ट हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट वॉज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्लैंड्स और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।